आज की भागदौड़ भरी दुनिया में अक्सर हम इतिहास के शांत क्षणों को भूल जाते हैं। वे पल जो न केवल हमें अतीत के बारे में सिखाते हैं, बल्कि हमें आराम भी देते हैं। इस वीडियो में हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी शाम में जो लगभग 4600 साल पहले मोहनजोदड़ो के एक घर में गुजरी थी। यह कहानी है हड़प्पा सभ्यता की, जहां सूर्यास्त के समय मिट्टी के दियों की रोशनी में जीवन की साधारण गतिविधियां एक शांत लय में चलती थीं। यह स्क्रिप्ट आपको उस समय की एक झलक देगी जहां कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई तनाव नहीं था, सिर्फ एक परिवार का साधारण जीवन जो शाम के समय अपने घर में इकट्ठा होता था। तो आराम से बैठें, अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप भी उस प्राचीन शहर में हैं जहां सिंधु घाटी के दिए रात को रोशन कर रहे हैं। सूर्यास्त का समय, सूर्यास्त का नारंगी आकाश, मोहनजोदड़ो की सड़कें जो धीरे धीरे शांत हो रही हैं। जैसे ही सूरज मोहनजोदड़ो के ऊपर ढलने लगता है, आकाश एक गर्म नारंगी रंग में रंग जाता है। दिन भर की हलचल के बाद शहर की सड़कें धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। व्यापारी अपने सामान समेट रहे हैं, किसान खेतों से लौट रहे हैं और बच्चे अपने खेल खत्म कर घर की ओर चल पड़ते हैं। शहर के केंद्र के पास एक छोटे से घर में एक परिवार शाम की तैयारी कर रहा है। यह घर पकी हुई ईंटों से बना है और इसके बीच में एक आंगन है जहां परिवार के सदस्य अपना अधिकांश समय बिताते हैं। आंगन के चारों ओर कमरे हैं और एक कोने में रसोई है जहां से मसालों की महक आ रही है। घर की मालकिन सीता रसोई में है। वह एक पत्थर के सिलबट्टे पर मसाले पीस रही है और उसकी आवाज़ घर में गूंज रही है। हर बार जब वह सिलबट्टे को चलाती है तो एक अजीब सी ध्वनि होती है जो घर के माहौल को और भी शांत बना देती है। इस बीच घर का मालिक रवि खेतों से लौट रहा है। वह दिन भर गेहूं और जौ की खेती में लगा रहा है और अब थका हुआ लेकिन संतुष्ट घर की ओर बढ़ रहा है। रास्ते में वह मोहनजोदड़ो की व्यवस्थित सड़कों और नालियों को देखता है जो इस सभ्यता की उन्नत इंजीनियरिंग का प्रमाण है। घर में दो बच्चे अर्जुन और विजय आंगन में खेल रहे हैं। उनके पास मिट्टी के बने छोटे छोटे खिलौने हैं, जैसे बैलगाड़ी, हाथी और अन्य जानवर। वे हंस रहे हैं, ऐ यहाँ है, और उनकी आवाज़ें घर में खुशी का माहौल बना रही हैं। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे जाता है, तापमान ठंडा होने लगता है। एक हल्की हवा शहर में बह रही है जो फूलों और खाना पकाने की आग की खुशबू को साथ ला रही है। शाम का समय आ गया है और परिवार अब रात की तैयारी में जुट जाता है। रात का खाना तैयार करना। रसोई में सीता रात के खाने की तैयारी कर रही है। वह एक बड़ी मिट्टी की हांडी में दाल पका रही है जिसमें मसाले और जड़ी बूटियां डाली गई हैं। उसके बगल में एक चपटी पत्थर की सतह पर वह आटा गूंथ रही है जिससे वह रोटियां बनाएगी। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से शाकाहारी थे और उनका भोजन साधारण लेकिन पौष्टिक होता था। दाल, अनाज, फल और सब्जियां उनके आहार का मुख्य हिस्सा थी। सीता आज दाल, रोटी और कुछ ताज़ी सब्जियां बना रही हैं जो उसने सुबह बाजार से खरीदी थी। वह धीरे धीरे आटा गूंथती है और फिर उसे छोटी छोटी लोइयों में बांटती है। हर लोई को वह एक गोल पतली रोटी में बेलती है और फिर उसे एक गर्म तवे पर रखती है। रोटी सिकने लगती है और उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। इस बीच रवि घर पहुंचता है। बच्चे उसे देखकर दौड़ते हैं और वह मुस्कुराते हुए उनके सिर पर हाथ फेरता है। वह थका हुआ है लेकिन परिवार के साथ होने से उसकी थकान दूर हो जाती है। वह पहले स्नान घर में जाता है जहां वह अपने हाथ मुंह धोता है। हड़प्पा सभ्यता के घरों में स्नान घर और नालियां होती थीं जो शहर के सीवेज सिस्टम से जुड़ी होती थीं। यह उस समय की एक अद्भुत तकनीक थी जो स्वच्छता के प्रति उनकी जागरूकता को दर्शाती है। स्नान घर से निकलकर रवि रसोई में सीता के पास जाता है और खाना बनाने में उसकी मदद करता है। वह सब्जियां काटता है और सीता दाल में मसाले मिलाती है। दोनों मिलकर काम करते हैं, बिना कुछ बोले,
लेकिन एक दूसरे की मौजूदगी में सहज। बच्चे भी रसोई के पास आ जाते हैं और खाने की खुशबू से उनका मुंह पानी आने लगता है। वे इंतज़ार नहीं कर सकते कि कब खाना तैयार हो और वे खा सकें। जैसे ही अंधेरा घिरने लगता है, सीता घर में मिट्टी के दिए जलाती है। ये दिए साधारण मिट्टी से बने होते हैं और उनमें तेल और बाती डाली जाती है। वह पहले रसोई में एक दिया जलाती है, जिसकी रोशनी से पूरा कमरा जगमगा उठता है। फिर वह आंगन में जाती है और वहाँ भी कुछ दिए जलाती है। दियों की रोशनी से आंगन में एक गर्म आरामदायक माहौल बन जाता है। दीवारों पर दियों की छाया नाचती हुई दिखाई देती है, जो एक शांत दृश्य प्रस्तुत करती है। हड़प्पा सभ्यता में दिए न केवल रोशनी के लिए बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए भी जलाए जाते थे। लोग अपने घरों में देवताओं की पूजा के लिए भी दिए जलाते थे, लेकिन आज की शाम में ये दिए सिर्फ परिवार को रोशनी देने के लिए हैं। रवि भी एक दिया लेकर घर के मुख्य द्वार के पास जाता है और उसे वहां रखता है। यह एक परंपरा है जो घर को बुरी नज़र से बचाने के लिए की जाती है। दिए की रोशनी से द्वार पर एक स्वागत योग्य चमक आ जाती है। बच्चे दियों को देखकर खुश होते हैं और उनके चारों ओर खेलने लगते हैं, सावधानी से, ताकि दिए गिर न जाएं। खाना खत्म होने के बाद परिवार आंगन में इकट्ठा होता है। थालियां हटा दी गई हैं। रसोई अब शांत है। रवि एक छोटा सा डिब्बा लाता है और उसे खोलता है। इसके अंदर मिट्टी और पत्थर की मोहरें हैं, हर एक पर एक पशु की नक्काशी। वह इन्हें अर्जुन और विजय को दिखाता है। एक मोहर पर एक सांड, मजबूत और गर्वीला। दूसरी पर एक हाथी, बुद्धिमान और शांत। तीसरी पर एक गैंडा, दुर्लभ और रहस्यमयी। वह धीमे स्वर में बताता है कि ये मोहरें व्यापार के लिए थी या शायद प्रार्थनाओं के लिए। हड़प्पा के लोग नाप तौल में बहुत चतुर थे। वे वजन इस्तेमाल करते थे, 2, 4, 8 के पैटर्न में, ताकि व्यापार निष्पक्ष हो। रवि बच्चों को बताता है कि सांड ताकत का प्रतीक है और हाथी समृद्धि लाता है। बच्चे सुनते हैं, उनके सिर उनके हाथों पर टिके हुए, आंखें थोड़ी नींद से भारी। फिर वह एक कहानी शुरू करता है, एक नदी के देवता की कहानी, जिसने खेतों को पानी से आशीर्वाद दिया। उसकी आवाज धीमी और स्थिर उस नदी की तरह बहती है, सुकून देती हुई, अंतहीन। सीता भी शामिल होती है। वह एक तारे की कहानी सुनाती है, जो यात्रियों को मैदानों में रास्ता दिखाता था। रात गहराती जाती है। इन शांत शब्दों में लिपटी परिवार एक साथ, तारों के नीचे और दियों की रोशनी में। रात और गहरी हो जाती है। मोहनजोदड़ो पूरी तरह शांत। बाहर पानी नालियों में बहता है, धीमा स्थिर स्वर, जैसे कोई फुसफुसाहट। यह शहर इतनी अच्छी तरह बनाया गया कि सड़कें साफ रहती हैं, घर शांत रहते हैं। दूर रात के पक्षी पुकारते हैं, उनकी आवाज़ें हल्की हवा के साथ मिलती हुई। कभी कभी कोई जानवर हिलता है, एक हल्की सी खड़खड़ाहट, इतनी नरम कि वह परेशान नहीं करती। दुनिया विशाल लगती है, लेकिन शांत। घर के अंदर परिवार सोने की तैयारी करता है। सीता और रवि बच्चों को उनके बिस्तरों तक ले जाते हैं। नरम तिनकों से बुने हुए चटाई और तकिए, मुलायम और पुराने। दिए धीमे जलते हैं, उनकी रोशनी मंद होती जाती है, बस एक हल्का सा गर्म एहसास छोड़ते हुए। एक दिया आंगन के पास चलता रहता है। रात का रखवाला। घर शांत हो जाता है, सिर्फ सांसों की आवाज़, धीमी और एक समान। और कभी कभी कपड़े की हल्की सी सरसराहट। बाहर शहर सो रहा है। सिंधु घाटी के दिए टिमटिमाते रहते हैं, रात की रखवाली करते हुए अपनी शांत सुनहरी चमक में। अध्याय 6। आंगन में चांदनी। दृश्य। चांद की रोशनी आंगन में फैल रही है। दिए मंद जल रहे हैं।
रात अब पूरी तरह फैल चुकी है। आकाश में चांद अपनी चांदी जैसी रोशनी बिखेरता है। मोहनजोदड़ो छोटा सा घर चांदनी और दियों की मंद रोशनी में नहाया हुआ है। आंगन शांत और ठंडा चांद की किरणों से चमक रहा है, जैसे कोई नरम सपना। सीता आंगन में खड़ी है, एक मिट्टी का घड़ा लिए। वह धीरे धीरे पानी को एक छोटे पौधे की जड़ों में डालती है जो आंगन के कोने में उगा है। हड़प्पा के लोग अपने घरों में छोटे छोटे पौधे रखते थे, शायद तुलसी या कोई और पवित्र पौधा। पानी की हल्की सी छप छप रात की शांति में गूंजती है, जैसे कोई कोमल धुन। रवि पास ही बैठा है, एक मिट्टी की तख्ती पर कुछ लिख रहा है। हड़प्पा की अपनी लिपि थी जो आज भी रहस्यमयी है। वह एक नरम लकड़ी की छड़ी से छोटे छोटे चिन्ह बनाता है, शायद व्यापार का हिसाब या कोई संदेश। उसकी उंगलियां धीरे धीरे चलती हैं, बिना जल्दी, बिना शोर। बच्चे अब थक चुके हैं। अर्जुन आंगन में एक चटाई पर लेटा है, चांद को देख रहा है। विजय उसकी बगल में अपनी मिट्टी की गाड़ी को धीरे धीरे घुमा रहा है। उनकी आंखें धीरे धीरे भारी हो रही हैं, जैसे चांदनी उन्हें नींद की ओर ले जा रही हो। आंगन में हवा का एक हल्का सा झोंका आता है। दियों की लौ हिलती है, लेकिन बुझती नहीं। सब कुछ शांत, स्थिर और सुकून भरा। घर की दीवारों के पार पड़ोस की हल्की हल्की आवाजें आती हैं। मोहनजोदड़ो एक ऐसा शहर था जहां लोग करीब रहते थे, फिर भी शांति बनाए रखते थे। किसी घर से मिट्टी के बर्तनों की खनक, किसी और से किसी की धीमी बातचीत। हड़प्पा के लोग सामुदायिक जीवन जीते थे। उनके घर एक दूसरे से जुड़े हुए, साझा दीवारों के साथ। फिर भी हर घर में गोपनीयता थी। स्नान घर, नालियां और यहाँ तक कि कुएं भी। सीता पड़ोस की एक आवाज़ सुनती है, शायद कोई और माँ अपने बच्चे को सुलाने के लिए गीत गा रही है। गीत इतना धीमा है कि शब्द समझ नहीं आते, लेकिन उसका स्वर दिल को छूता है। रवि अपनी तख्ती रख देता है। वह उठता है और आंगन के किनारे खड़ा हो जाता है, पड़ोस की ओर देखता हुआ। दियों की रोशनी पास के घरों से चमकती है, एक सुनहरा जाल बुनती हुई। यह शहर रात में भी जीवंत है, लेकिन अपनी शांत चमक में। बच्चे अब पूरी तरह चुप है। उनकी सांसें गहरी और नियमित, नींद की शुरुआत का संकेत। सीता उन्हें देखकर मुस्कुराती है और एक हल्का कंबल उनके ऊपर डाल देती है। रात अपने चरम पर है और शहर एक गहरे शांत सपने में डूबा हुआ। घर के एक कोने में एक छोटा सा स्नान घर है। हड़प्पा के लोग स्वच्छता को बहुत महत्व देते थे। उनके घरों में स्नान घर थे और नालियां जो पानी को शहर की मुख्य प्रणाली तक ले जाती थीं। सीता स्नान घर में जाती है। वह एक मिट्टी का घड़ा भरती है, ठंडे पानी से, जो पास के कुएं से लाया गया है। वह पानी अपने चेहरे पर छिड़कती है, धीरे धीरे, जैसे हर बूंद का आनंद ले रही हो। पानी फर्श पर बहता है और नाली में गायब हो जाता है, बिना कोई निशान छोड़े। यह प्रणाली हड़प्पा की खासियत थी। हर घर शहर की नालियों से जुड़ा था, जो सड़कों के नीचे बनी थी। यहाँ तक कि छोटे छोटे घरों में भी स्वच्छता का ध्यान रखा जाता था। सीता एक साफ कपड़ा लेती है और अपने हाथों को पोंछती है, धीमे निश्चिंत अंदाज में। रवि अब आंगन में वापस आता है। वह भी स्नान घर में जाता है, अपने दिन की धूल धोने के लिए। पानी की हल्की सी आवाज और दियों की मंद रोशनी इस पल को और भी शांत बनाती है। यह छोटा सा स्नान घर इस परिवार के लिए एक शांत कोना है, जहां दिन की थकान पानी के साथ बह जाती है। शहर के केंद्र में एक छोटा सा बाजार है। दिन में यह जगह गुलजार होती थी, व्यापारी अनाज, कपड़े और मिट्टी के बर्तनों के साथ। अब रात के समय बाजार शांत है, सिर्फ कुछ दिए जल रहे हैं
जो देर रात तक काम करने वालों को रास्ता दिखाते हैं। हड़प्पा के लोग व्यापार में माहिर थे। वे दूर दूर तक, मेसोपोटामिया तक माल भेजते थे। उनके पास मोती, कपास और शायद लकड़ी की बनी चीज़ें थीं। रवि कभी कभी बाजार में जाता था अपनी फसलों का हिसाब करने। आज रात बाजार की सड़कों पर सिर्फ हवा चल रही है। कुछ दुकानों के बाहर मिट्टी के दिए जल रहे हैं। उनकी रोशनी सड़क पर छोटे छोटे गोले बनाते हैं। एक कुत्ता धीरे धीरे चलता है अपनी छाया के साथ। सीता आंगन से बाजार की ओर देखती है। उसे याद आता है कैसे सुबह वह यहाँ गई थी ताजी सब्जियां लेने। अब वह उस शांति को महसूस करती है जो रात बाजार को देती है। यह शहर दिन में जीवंत और रात में शांत। हर चीज अपने समय पर, अपनी जगह पर। कुछ सेकंड का विराम। 10। नींद की ओर दृश्य। घर पूरी तरह शांत, सिर्फ एक दिया जल रहा है। तारे चमक रहे हैं। घर अब पूरी तरह शांत है। बच्चे गहरी नींद में हैं। उनके सपनों में शायद सांड और गाड़ियां या नदी के देवता। सीता और रवि आंगन में थोड़ी देर और बैठते हैं, चांदनी में, बिना कुछ कहे। वे एक दूसरे की मौजूदगी में सुकून पाते हैं। रवि आकाश की ओर देखता है, तारों का जाल जो हजारों सालों से वही है। सीता दिए की लौ को देखती है जो अब मंद हो रही है, जैसे रात के साथ धीरे धीरे सो रही हो। हड़प्पा की रातें ऐसी ही थीं, शांत, सादी और गहरी। लोग अपने दिन के काम खत्म करते और रात के आलिंगन में नींद की गोद में चले जाते। सीता और रविनन उठते हैं। वे आखिरी दिए को मंद कर देते हैं, सिर्फ एक को जलता छोड़ते हैं जो रात भर उनकी रखवाली करेगा। वे अपने बिस्तर की ओर जाते हैं, नरम चटाइयों पर जहां नींद उनकी प्रतीक्षा कर रही है। मोहनजोदड़ो सो जाता है। सिंधु घाटी के दिए टिमटिमाते रहते हैं, रात को अपनी शांत चमक से थामे हुए। कुछ सेकंड का विराम।